नमस्कार, हार्टाक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आखिरकार ट्रंप ने वो कर ही दिया, वो रायता फैला ही दिया जो वो चाहते थे। और बाकायदा वाइट हाउस की छत पर खड़े होकर के वो जिस अंदाज में चिल्ला रहे थे, वो इस बात की तस्दीक करती है कि वो रायता फैलाने में वास्तव में माहिर है। सच तो ये है कि ट्रंप को ये पता भी नहीं है कि जो टैरिफ वॉर वो पूरी दुनिया के खिलाफ और विशेषकर अपने रणनीतिक सहयोगियों के खिलाफ छेड़े हुए हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी को होने जा रहा है तो वो रूस और चीन को। हालांकि रूस आधिकारिक तौर पर ये कहा जा सकता है कि आर्थिक मोर्चे की लड़ाई में अमेरिका से काफ़ी पीछे है, लेकिन चीन जिस तरीके से अपनी जीडीपी ग्रोथ और अन्य प्रगति के तौर तरीकों में अमेरिका के नाक में दम कर रखा है, इस टैरिफ वॉर में जो 90 दिन की छूट चीन को मिली है, यकीन मानिए भारत पर दबाव बढ़ाने के साथ ट्रंप ने जो कुछ भी किया है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी को होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, तो वो रूस और चीन को होगा। क्योंकि जो एम्बार्गो या जो प्रतिबंध लगा करके वो रूस को अलग थलग करना चाहते थे, उसी प्रतिबंध की बदौलत रूस अब अमेरिका का एक इतना बड़ा विकल्प तैयार करने जा रहा है जो वास्तव में डॉलर को भी चुनौती देगा और अमेरिका को व्यापारिक गतिविधियों में भी कहीं न कहीं बहुत कुछ, पूरी तरह तो नहीं, अलग थलग कर देगा। भारत पर 25% टैरिफ के ऐलान के बाद, चूँकि 7 अगस्त को जो टैरिफ उन्होंने लागू किया था वो लागू हो जाना था, ऐलान किया था वो लागू हो जाना था। हालांकि मैं अभी भी कहता हूं कि 24 घंटे का समय है। 7 अगस्त से अर्थात कल बृहस्पतिवार के दिन से ये प्रभावी होना है। आज रात में 9 बजे ये वीडियो बना रहा हूं जब आपको ये बता रहा हूं कि 25% टैरिफ के साथ साथ 25% जुर्माने के तौर पर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है भारत के खिलाफ, अर्थात अब भारत को 50% टैरिफ देना पड़ेगा। लेकिन भारत ट्रंप को यही बता रहा है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस रूस के साथ व्यापार करने में आप हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप रूस से हमसे अच्छे खासे स्थिति में व्यापार कर रहे हैं। और जब एक संवाददाता ने ट्रंप से सवाल पूछा तो ट्रंप को पता ही नहीं था, उन्होंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। और आप जान लीजिए कि मिनरल से लेकर के यूरेनियम, ये सब कुछ अभी भी रूस से आयात करता है अमेरिका। यूरोपीय यूनियन तेल का आयात अभी भी करता है और भारत पर ये प्रतिबंध लगाना चाहते थे, लेकिन तारीफ करनी होगी इस सरकार की और मोदी की कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बता दिया। और कम से कम अब राहुल गांधी को यह समझ जाना चाहिए, यह होती है विदेश नीति, कि आप अपने रणनीतिक सहयोगी और विदेश मामलों पर सबसे ज्यादा साथ देने वाले इधर 8-10 सालों में अमेरिका को भी उसके लाइन पर ही खड़ा करके रख दिया, क्योंकि हमारे हित पहले हैं और विदेश नीति में पहले अपने हित देखे जाते हैं। लेकिन खैर वो मुद्दा अलग है। राहुल की बात आती है तो कोई गंभीर विषय जो है वो अगंभीर हो जाता है, थोड़ा सा मजाकिया हो जाता है, उस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। खैर मैं ये बता रहा था, तो इस तरीके से ये 50% का टैरिफ भारत के लिए व्यापारिक तौर पर शुरुआत में मुश्किलें पैदा करेगा और अब आयात निर्यात में इम्बैलेंस की स्थिति बनेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा टैरिफ पर भारत जो भी सामान अमेरिका भेज रहा है वो महंगे हो जाएंगे। सवाल यह है कि एक महंगे आइटम को क्यों खरीदेगा, और अगर उसमें क्वालिटी का भी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भारत का निर्यात बहुत कुछ घट जाएगा। एक्स्ट्रा टैरिफ जब देना पड़ेगा तो भारत के सामान वहां महंगे हो जाएंगे अमेरिका में। लेकिन भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है और अब बदले की भावना से नहीं, टैरिफ की एक ऐसी स्थिति आएगी कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स भारत में बहुत महंगे हो जाएंगे। कुल मिलाकर के इस टैरिफ वॉर में भारत और अमेरिका के बीच
रणनीतिक दूरी बढ़ रही है व्यापारिक दूरी के साथ साथ, और इसका सबसे बड़ा फायदा चीन और उससे भी बड़ा फायदा रूस को होगा। मैं पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान के कटोरे में वो जितना भीख देना है वो तब तक देते रहेंगे जब तक वो उनको लगेगा कि भारत पर वो दबाव बढ़ा रहे हैं, जबकि भारत दबाव कतई नहीं सहेगा। ये आधिकारिक तौर पर मोदी को कहना पड़ रहा है या मोदी गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर ये झुक गए, समझौते की स्थिति में आ गए, तब तो राहुल गांधी ताली पीटने ही लगेंगे। इसलिए अब चाहकर भी नहीं कर सकते। और रूस के साथ एक बड़े समझौते पर भारत आगे बढ़ने जा रहा है। और खबर तो अब ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की भी यात्रा में करने जा रहे हैं। चीन की आधिकारिक और राजकीय यात्रा पर वो जा रहे हैं। ऐसा में चीन से सब कुछ तुरंत सुधर जाएगा ये नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि चीन के साथ हमारे सीमा विवाद हैं, और उस सीमा विवाद में इतनी जल्दी सब कुछ अमेरिका के एक व्यापारिक लड़ाई में भारत और चीन के बीच सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। और विपक्ष भी कह सकता है कि आप तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हमने तो एमयू साइन कर लिया था कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, आप चीन के साथ क्यों संबंध बढ़ा रहे हैं। अब राहुल गांधी यही प्रोपेगेंडा करेंगे, क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा करना, हालांकि इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फिर कह रहा हूं, जो भी चुनाव आएगा स्थिति कांग्रेस की बुरी होगी। बिहार चुनाव में आप देख लीजिएगा, खैर बिहार चुनाव पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव में भी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी अच्छा करने नहीं जा रही। क्यों? इसी ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को संसद में जो बेइज्जती राहुल ने की, मनीष तिवारी और मैं उनकी बात कर रहा हूं, शशि थरूर की, क्योंकि राहुल का अपना एक फंडामेंटल है, उनका एक अपना न्यू नॉर्मल है। उससे वही कन्विंस्ड होता है जो इस देश में हिंदुस्तान, हिंदुइज्म, सनातन और विकास का विरोधी होता है। वो अपने अंदाज से हिंदुस्तान की बढ़ोतरी चाहता है, ऐसा नहीं है। वो इस जमीन को टुकड़ा मान करके अपने हिसाब से अपनी अनर्गल चीजें करने या कराने वाला व्यक्ति, चाहे वो कट्टरपंथी हो, और कट्टरपंथी मैं किसको कहता हूं आप समझ लीजिए, और चाहे लेफ्ट लिबरल गैंग का एक पूरा इकोसिस्टम और उससे जुड़े लोग हैं, ये तो करेंगे विरोध, और ये बढ़िया बढ़िया बातें रोज करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, नरेंद्र मोदी के सेहत पर कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा, और नरेंद्र मोदी और ज्यादा मजबूत होकर के आ रहे हैं। और इसलिए इस गठबंधन के 1 साल के सरकार चलाने के बाद नरेंद्र मोदी कितने बड़े फैसले लेते जा रहे हैं, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। हालांकि 5 अगस्त पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ कयास लगाए, और मैं उस पर एक बात भी नहीं बोला। क्यों? इसलिए कि भारत अभी भी पीओजे के या कश्मीर पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेने की स्थिति में है, इसलिए क्योंकि अभी उसको टैरिफ वॉर का वास्तविक जवाब देना है, और उसी के संबंध में सारी कवायदें चल रही हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव या जम्मू कश्मीर पर कोई निर्णय या एसआईआर का भी कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में जितने फर्जी वोटर्स हैं वो बाहर किए जाएंगे, जिनकी समस्या है वो दें। चुनाव आयोग पर सवाल आज से 11 साल से उठा रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव या विपक्ष का कोई, वो उसकी चिंता नहीं। मोदी को इसकी चिंता ही नहीं है। मोदी को वही करना है जो देश के लिए है, क्योंकि मोदी को अब कुछ और प्राप्त करना है नहीं। इसलिए मोदी सेवा कर रहे हैं, इसलिए जनता उनसे कन्विंस्ड है। कुछ भी कोई कर ले, लेकिन सख्त फैसले लिए जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता चल गया है कि हमने जो टैरिफ वॉर और उसके तहत जो दबाव बनाने का काम किया, मोदी सरकार उसका बहुत ही डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दे रही। सारा कुछ प्रतिकार विदेश मंत्रालय कर रहा है, और अपने अंदाज में, भाई हमारा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम व्यापारिक हित एक दूसरे का न खराब करें। हम देखें, अमेरिका को खुद आईना दिखाया जा रहा है कि तुम भी तो रूस से व्यापार करते हो, तर्क के साथ। ऐसा नहीं कि ट्रंप की तरह छत पे चढ़ के टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रंप कितनी गलत फहमी में है, और सॉरी टू से मुझे कहना नहीं चाहिए, राहुल गांधी के अंदाज में वो व्यक्ति इस समय व्यवहार कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसके पीछे वहां का डीप स्टेट प्रभावी है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा आरोप हो सकता है, लेकिन इसके प्रमाण है कि राहुल गांधी अब ट्रंप के खिलाफ ज्यादा बोलते हुए दिखेंगे, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सहित अमेरिका का वो डीप स्टेट कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को बहुत ज्यादा उत्साहित करेगा। मॉनेटरी
सूचना से, फेक नैरेटिव से सब कुछ करेगा अमेरिका। क्यों? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, विदेश नीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है, न कोई दुश्मन। अखिलेश यादव का एक मैं वक्तव्य सुन रहा था, विदेश नीति तो विदेश चली गई। अरे विदेश नीति का मतलब यही होता है कि पूरी दुनिया को चौंकाने वाला डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ और उसके दर को अगर बढ़ाता है तो वो छत पर जाकर के वो बेहिचक सब कुछ नहीं कह पा रहा है, वो बदहवास होकर के कर रहा है। क्यों? वो भारत से दुश्मनी नहीं है, उसकी दुश्मनी रूस से है, और रूस को भारत बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लग रहा, और ये विदेश नीति है। क्योंकि रूस अगर 1971 से हमारे साथ जो सहयोग और साथ दे रहा है, भारत उसका जवाब दे रहा है। इसलिए रूस के साथ दोस्ती की सारी बराबरी या सारा लेन देन जो होता है एक नैतिक रूप से, कहते हैं ना, आपका कर्ज हमने उतार दिया, तो रूस के साथ भारत वही कर रहा है, और आज रूस इसको स्वीकार भी करता है। रही बात चीन की, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और पाकिस्तान को भारत के साथ एक तराजू में तौलने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, और तब से मैं कह रहा हूं कि ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उसके साथ अभी 5 देश और जुड़े हैं, ये एक बड़े इकोनॉमिक फ्रंट तैयार करेंगे, और चीन भारत न चाहते हुए भी नजदीक आएंगे, और वही स्थिति हो रही है। और अभी तो शुरुआत है। अभी फिलीपींस के राष्ट्रपति आए, भारत ने उनके साथ रणनीतिक सहयोग समझौता किया है। ताइवान और फिलीपींस दोनों एक मुद्दे पर एक साथ आ जाएंगे। ये हम वही जवाब दे रहे हैं कि चीन गलतफहमी में न रहे, उसने पाकिस्तान को साथ दिया, लेकिन अमेरिका के गोद में पाकिस्तान खेलने लगा। सीपेक के नाम पर चीन की जो बर्बादी और तबाही हो रही है वो चीन समझ रहा है। कहने का ये मतलब कि चीन के साथ हमारी गलवहियां बहुत तगड़ी तो नहीं होंगी, लेकिन जरूरत है, और ये विदेश नीति की मांग है कि इस समय चीन और भारत बेहतर जवाब दें। ट्रंप समझ चुके हैं वो बहुत बड़ी भूल कर चुके हैं, लेकिन उनके कदम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अगर वो पीछे जाएंगे तो रूस उनको ठेंगा दिखा देगा और ये कहेगा, तुम्हारे नाक के नीचे 30 देश तुम मिलकर लड़ रहे थे और हमने यूक्रेन को तहस नहस करके उसको जीत लिया। सारी लड़ाई ये है, और इसलिए वैश्विक मंच पर इस समय भारत अपने हितों को भी साध रहा है, और अपने दोस्ती का कर्ज भी उतार रहा है, और अपने एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी और समय समय पर बने दुश्मन को मजबूर कर रहा है कि वो साथ, अगर दुश्मनी न निभाए, माफ करिए, अगर बहुत अच्छी दोस्ती न निभाए तो कम से कम दुश्मनी न करे और व्यापारिक हितों को साधने की कोशिश करे। मैं चीन के संदर्भ में बात कर रहा हूं, और इसीलिए नरेंद्र मोदी की आने वाली चीन की यात्रा के बड़े मायने होने जा रहे हैं। ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया, एक जिसको कहते हैं कि दबाव की राजनीति के तहत उन्होंने सब कुछ तो कर दिया है। उन्होंने अर्थदंड की स्थिति में भारत को रख दिया है, लेकिन भारत रूस से तेल भी खरीदेगा, और हथियारों का इतना बड़ा सौदा होगा कि ट्रंप अभी और बौखलाएंगे, और उस बौखलाहट में वो क्या क्या करेंगे आप हतप्रभ होंगे। समय आएगा, कनाडा की तरह ट्रंप को भी ये महसूस होगा उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि मोदी जब चुप रह के काम करते हैं तो 140 करोड़ लोगों का उनके साथ भरोसा होता है, और उस भरोसे पर वो बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, और इसीलिए मैक्सिमम भारतीयों के आँख के वो तारे आज और वर्तमान परिस्थितियों में बने हुए हैं। हाँ, जो विरोधी हैं वो मोदी के नाम की उल्टी माला जप के परेशान हो चुके हैं, लेकिन मोदी और ज़्यादा निखर करके इस राष्ट्र के लिए सेवाएं दे रहे हैं। आप सहमत हों न हों, ये आपकी समस्या है। वीडियो अच्छा लगे तो सुन लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को चाहें अगर आप, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।